आइए आज की सुबह हम ज़्यादा देर ना करते हुए परमेश्वर के वचन में चलेंगे। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को, आप सभी लोगों को परमेश्वर आशीष दे। आज की सुबह आप हमारे साथ जुड़कर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे और आज की सुबह में अपने वचन के अनुसार आपसे बातचीत करें। आमीन, हालेलुया। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आइए हम खुदा के वचन में चलेंगे। आमीन। जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा विषय है वो यह है, क्या परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाहट या हमारे आंसू को देखता है। हालेलुया। ओह जीसस। आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो बहुत साधारण है, और ये तो सच है। हाँ, परमेश्वर हमारे आंसू को देखता है भाई, उसका जवाब भी देता है। ये कौन सा विषय, मतलब इतना साधारण विषय है। हो सकता है कि आपके लिए साधारण हो, पर बहुत लोगों के लिए बहुत कठिन है, और वो बहुत जवाब चाहते हैं, उत्तर चाहते हैं कि मेरे प्रियो आज पूरा देश रो रहा है, आज पूरा देश रो रहा है। किसी के पास कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। सवाल से भरे हुए हैं लोग, यहाँ तक कि आप लोग भी, आप विश्वासी लोग भी, आपके मनों में भी उलझने हैं, आपके मन में भी बहुत सारे सवालात हैं। और मैं देख रहा हूँ कि ऑनलाइन बहुत से लोग अपील कर रहे हैं, उनके परिवार में लोगों को वायरस हो गया है। किसी के घर में 5 लोग तो किसी घर में 50 लोग। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक एक्ट्रेस थी, उसके परिवार में उसकी माँ को कोरोना हो गया और वहाँ पे 50 लोग रहते हैं, उसने बोला। और वो अपील कर रही थी सरकार से कि अगर कोई मदद हो सके तो प्लीज़ आप हमारी हेल्प करें, क्योंकि 50 लोग हैं। सारे हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सीट फुल है, मतलब सॉरी बेड फुल है वहाँ पे मरीज बहुत हैं, और लोग इसी तरह परेशान हैं, रो रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन ऐसे समय में लोगों को जवाब चाहिए, उत्तर चाहिए। उनको ये पता ही नहीं है कि परमेश्वर या हमारे आंसू को देख रहा है या गिड़गिड़ाहट को सुन रहा है। इतनी मौतें हो गई, देश रो रहा है। सो ये आज का गंभीर विषय है कि क्या सच में परमेश्वर हमारे गिड़गिड़ाहट और आंसू को सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा इस समय मेरे मनों को घायल कर रहा है, मेरे मन को घायल कर रहा है, और मुझे उसकी उपस्थिति बहुत भारी रीति से फील हुई है। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर का, उस अब्बा का, उस पिता का धन्यवाद हो जिसने हमें बुलाया है अपनी महिमा के लिए, अपनी महिमा के लिए जिसने हमें बुलाया है, उसका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको जवाब देने ही आज की सुबह यहाँ पर हूँ, और उस परमेश्वर की ओर से आपके लिए संदेशा लेकर आया हूँ, और आपके लिए अच्छा संदेशा लेकर आया हूँ, क्योंकि परमेश्वर है, परमेश्वर है, उसका अस्तित्व है, और वो कभी नहीं चाहता। हमारा बाइबल इस बात को बताता है, ये हमारी बाइबल है, और ये इस बात को बताती है कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के मरने से खुश नहीं होता है। उसने तो इसलिए इस पृथ्वी पे आकर अपनी जान दी कि हम बच जाएं। हमें इतने बड़े श्राप और पाप से, पाप का जो लाइलाज है, वो भी एक लाइलाज चीज है। पाप भी, पाप का कोई इलाज नहीं है।
लेकिन यीशु ने अपने लहू को बहाकर अपनी जान को देकर उस बीमारी का इलाज कर दिया, उस पाप का इलाज कर दिया। अगर किसी के पास पाप का इलाज है, वो यीशु मसीह के पास में है, वो यीशु मसीह के पास में है मेरे प्रियो। और आज की सुबह मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो यीशु मसीह जीवित है। हमारा बाइबल बताता है वो यीशु मसीह जीवित है, और हम इस बात के गवाह हैं। परमेश्वर आत्मा है, और आत्मा महसूस की जाती है, फील किया जाता है उसको। आत्मा को कभी कोई देख नहीं सकता, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें देखता है, हमें निहारता है। हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और वो कभी नहीं चाहता कि हम कोई दुख और संकट में पड़ सके। लेकिन एक ऐसे ही पुकार, एक ऐसे ही सवाल बाइबल में देखने को मिलता है जो किसी ने किया। आइए, अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ निकालें भजन 42 का 3। हालेलुया। भजन 42 का 3 आप मेरे साथ निकालें। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। और मैं आपके लिए यहाँ पे पढ़ता हूँ, अपनी बाइबल में देखिए वो क्या कह रहा है। वो इसमें कह रहा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। वो कहते रहते हैं, वेयर इज योर गॉड, कहाँ है तेरा परमेश्वर। मेरे प्रियो, हालेलुया। आप शायद इन दिनों में इसी तरह से सोच रहे हो, हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च इतनी प्रार्थना कर रहा है, विश्वासी इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर्स इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? परमेश्वर उत्तर क्यों नहीं दे रहा है? यहां पर लोग इससे पूछ रहे हैं, कहां है तेरा परमेश्वर। जब आप इसको पढ़ेंगे तो अपनी हिंदी बाइबल में देखेंगे तो वहां लिखा है, निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना, एक तिरस्कारित व्यक्ति की प्रार्थना, एक दुखी, एक परेशान व्यक्ति की प्रार्थना। और आज ऐसे ही दशा में लोग आ गए हैं। वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो आंसू बहा रहे हैं, वो रो रहे हैं, वे गिड़गिड़ा रहे हैं, पर कोई जवाब सुनने नहीं मिल रहा। पर आज की सुबह आपको जवाब मिलेगा। आमीन। आज की सुबह आपको उत्तर मिलेगा, और उत्तर देने के लिए मैं नहीं, पवित्र आत्मा और उसका जीवित वचन है। ये हमें सटीक उत्तर देगा, ये हमें बताएगा आज सही चीज को। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत से लोग आज परेशान हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। आप आंसू बहा रहे, हो सकता है आप अपनी बीमारी के लिए रो रहे हैं, आप अपनी नौकरी के लिए रो रहे हैं, अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, पत्नी अपने पति के लिए रो रही है, पति अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। कोई ना कोई किसी ना किसी कारणवश आज दुखी है, गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके आंसू और आपकी गिड़गिड़ाहट किसके सामने है? आप किसके सामने अपने आंसू बहा रहे हैं? मेरे प्रियो, ये सवाल बहुत जरूरी है। आप दुखी हैं,
आप रो रहे हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, पर किसके सामने? किसके सामने? ये महत्वपूर्ण है। और दूसरा पहलू मैं बात करना चाहता हूं कि आप में से बहुत से लोग एक सही स्थान पे रो रहे और गिड़गिड़ा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये सवाल और ये विषय मेरे मन में आया तो मेरा सीधा ध्यान यशाया नबी की किताब उसके 38 अध्याय की ओर गया। आइए मेरे साथ आप निकालेंगे यशाया नबी की किताब और उसका 38 अध्याय। ओ हालेलुया, धन्यवाद। आमीन। वो महान है। और यहां पर हम पाते हैं एक राजा के बारे में। यहां भी 3 कैरेक्टर हैं, एक राजा है, एक परमेश्वर का नबी है और स्वयं परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं उसका एक पद से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उन दिनों में यजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोश के पुत्र यशाया नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है। क्या कहता है यहोवा परमेश्वर? अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। मेरे प्रियो, कितना खतरनाक एक संदेश यहां पर उस राजा को सुनने को मिलता है। बैड न्यूज सुनने को मिली उसे। बाइबल बताती वो इतना बीमार हो गया था, इतना रोगी हो गया था, वो अपने दर्द में पीड़ा में कहरा रहा था। एक फनी बात मुझे लगती, लेकिन मैं उस विषय में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं कुछ कह देता हूं। मुझे यहां पर यह लगा कि ये परमेश्वर का दास बजाय इसके लिए प्रार्थना करने के लिए जाए, चंगाई के लिए, अक्सर होता यही है कि जब लोग बीमार पड़ते हैं तो पास्टर जाता है प्रार्थना करने, और अधिकतर पास्टर यही बताता है परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपको रिहाई देगा, इस बीमारी से उठाएगा। पर ये क्या जाकर बता रहा है, तू मर जाएगा। ये एक अलग विषय है। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो बहुत सी बातें सीखने को मिली, लेकिन उस पर मैं चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है ये। हालेलुया। उसके बारे में ये दूसरा टॉपिक है, मैं कभी और आपको बताऊंगा। और उसने कहा, जो आज्ञा तुझे देनी है, जो बोलना है बोल दे, क्योंकि तेरा आखिरी समय चल रहा है। अब तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। लेकिन दूसरे पद में एक बहुत अच्छी शानदार बात है। तब यहिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना कर कर कहा। उसको जब ये सुनने को मिल गया कि मौत मेरे बहुत करीब है, मेरे पास में आके खड़ी हुई है, उसने बहुत अच्छा एक काम किया जो मैं और आप नहीं कर पाते हैं कभी कभी। लेकिन इस वचन से प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें अच्छी बात सीखने को आज की सुबह मिल रही है। उसने जब ये फरमान सुना कि मौत मेरे बिल्कुल नजदीक है, वो जाकर यहोवा से प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, धन्य है आज में लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, और वो भी किससे? यहोवा परमेश्वर से, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उससे प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग तो समझ रहे हैं कि ये लॉकडाउन थोड़ा सा लूज हो गया है, थोड़ा छूट दे दी गई, अब सब कुछ ठीक है। कुछ लोगों को कोई परवाह नहीं है, वो अपना आराम से जीवन जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, कोई बात नहीं। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोगों की परवाह है, उनकी चिंता है, उनका ध्यान है,
और वे अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे आज की सुबह हमने की और हर सुबह हम करते हैं, और आप में से बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं यहोवा परमेश्वर से। और क्या बोला उसने, क्या हुआ? प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। ये अपनी गवाही दे रहा है परमेश्वर के सामने, अपने जीवन को प्रकट कर रहा है कि इसने कैसा जीवन जिया है। धन्यवाद हो परमेश्वर का, ऐसे जीवन को जो लोग जीते हैं उसका धन्यवाद हो। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि इसने इस जीवन को जिया। पर मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसकी किस बात को देखा। ये जो चरित्र है ये दिखाता है यहोवा का भय मन। ये जो कैरेक्टर इसने अपना पेश किया, जो अपनी बातों को रखा है यहोवा के सामने, ये इस चीज को दिखाता है कि उसके अंदर अपने परमेश्वर के प्रति भय था, इसलिए उसने ऐसा जीवन जिया। लेकिन मैं आपको दूसरी बात पर आकर्षित करना चाहूंगा, और वो यह है और यजकिया बिलक बिलक के रोने लगा। यस, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। वो बिलक बिलक कर रोने लगा। आज होता ये है कि जब कोई बीमार पड़ता है तो लोग उसके लिए प्रार्थना करने जाते हैं। यहाँ पर प्रभु का दास भी आया तो सिर्फ उसने वो वचन कह दिया, उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करी। पर मैं यजकिया राजा से एक बात सीखा हूँ, बड़े हिम्मत वाला था ये। इसने उसी बीमारी की दशा में उठकर प्रार्थना की। भले ही कोई आपके लिए प्रार्थना करे ना करे, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है। और वो रो रो कर बिलक बिलक कर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। मेरे प्रियो, चौथा वचन में लिखा हुआ है, तब यहोवा का यह वचन यशाया के पास पहुंचा, जाकर यहिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। हालेलुया! मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। ओ जीसस, हालेलुया! उत्तर आपको मिल गया होगा, और यही है कि हाँ, परमेश्वर हमारे आंसू और गिड़गिड़ाहट को देखता है। हालेलुया! परमेश्वर बोल रहा है, मैंने तेरी प्रार्थनाएं सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। पर इतना कहकर प्रभु रुका नहीं, और मैं आपसे आज बता रहा हूं, आज की सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में होकर इस बात को बोल रहा हूं कि परमेश्वर आप सबके आंसू को देख रहा है। जो आज पूरा देश रो रहा है, जो मसीही लोग रो रहे हैं, जो मंडली के लोग रो रहे हैं, जो गिड़गिड़ाकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, आज आपको उत्तर मिल रहा है। और सुन लीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, आपके आंसू को देख रहा है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। और इतना ही नहीं, देखिए परमेश्वर क्या बोलता है। और उसने कहा, सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मेरे प्रियो, मरने वाला था, वो मरने वाला था, पर धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जो उसने परमेश्वर के सामने बहा दिए। धन्यवाद उस गिड़गिड़ाहट के लिए जो परमेश्वर के सम्मुख गया। वो यशाया के सम्मुख भी नहीं रोया, वो अपनी पत्नी के पास में जाके नहीं रोया, अपने परिवार के पास में जाके नहीं रोया, अपनी प्रजा और सिपाहियों के पास में जाके नहीं रोया।
वो राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु के चरणों में जाकर रोया। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्यों आप अपने आंसुओं को व्यर्थ कर रहे हैं? आज आप किसके सामने रो रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं, ये आपको समझने की आज की सुबह जरूरत है। जरूरत है आपको समझने के लिए। और मैं उनसे बोल देता हूं जो प्रभु के सामने आंसू बहा रहे हैं। परमेश्वर आपसे कह रहा है, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और तुम्हारे आंसू देखे, और बहुत जल्द इस हिजकिय्याह राजा की तरह आपको उत्तर मिलने जा रहा है। और प्रभु ने कहा, मैंने तेरी आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया। हालेलुया। और इतना ही नहीं, देखिए, और असूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे नगर, हमारे देश की रक्षा भी करेगा। मेरे प्रियो, वो हमारे देश से प्यार करता है, क्योंकि ये देश वास्तव में हमारा नहीं है, ये उसका है, ये उसका है। और अशूर के राजा यानी शत्रु को यहां पर दर्शाता है। और इस समय कौन हमारा शत्रु है? ये महामारी, ये कोरोना वायरस। और प्रभु कहता है, हम जो मसीह लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आज की सुबह इस बात को कहते हैं कि वो हमारे नगर की रक्षा करेंगे, वो हमारे देश को इस महामारी से बचाएंगे, वो हमारे देश को सुरक्षित रखेंगे। मेरे प्रियो, यह है यहोवा की वाणी आज की सुबह इस वचन के अनुसार। आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान है। और आगे लिखा, यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु खुद कह रहा है, यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। दिस इज द श्योरिटी। हालेलुया। एक आश्वासन है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए आज की सुबह, हमारे देश के लिए, लोगों के लिए, मसीह लोगों के लिए, चर्चेस के लिए, पास्टर्स के लिए, उसकी फैमिली के लिए। आज परमेश्वर इस बात को बोलता है, वो हमारे देश को चंगा करेगा, रक्षा करेगा, तमाम महामारी, बीमारी, समस्याओं से, आपदाओं से वो बचाएगा। यहोवा का ये वचन पूरा होगा। आमीन। यहोवा का यह वचन पूरा होगा मेरे। और देखिए यहां पर लिखा है, 9वें वचन में, यहूदा के राजा हिजकिय्याह का लेख जो उसने लिखा जब वह रोगी होकर चंगा हो गया। आमीन, हालेलुया। उसके आंसुओं ने उसके जीवन को बचा लिया। आज की सुबह मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप में से बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए रो रहे हैं, लेकिन आप किसके सामने रो रहे हैं, मायने ये रखता है। आपकी जो समस्या है, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो तो ठीक है, पर आपका रोना और गिड़गिड़ाना किसके सामने है, ये चीज़ मायने रखता है। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने पति या अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर परेशान हैं, या माँ बाप अपने बच्चों को लेकर परेशान है, या बच्चे कुछ और चीज़ों में परेशान है, या आप एक जवान हैं, आप किसी और बात के लिए परेशान हैं, आपका विवाह नहीं हो रहा है, या ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इन सब को दूर करके और जाइए, खुदा के चरणों में बैठें और आंसू बहाएं। और परमेश्वर आपके आंसुओं की कदर करता है। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपसे बताना चाहता हूँ आज की सुबह खुशखबरी, मैं क्यों बता रहा हूँ आपसे, जो आप आंसू बहा रहे हैं, आपके लिए एक वचन है और वो मैं पढ़ना चाहूँगा। हालेलुया।
भजन 126 उसका 5वां पद। आप बाइबल निकालें, भजन 126 उसका 5वां पद। वहां लिखा है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर आप आंसुओं के साथ कोई चीज बो रहे हैं तो आप जय जयकार करते हुए सफलता के साथ उसमें से बाहर निकल कर आएंगे। यहोवा की यह वाणी है आज की सुबह। दुखी है आप अपने रिश्तेदार से, अपनी पत्नी, अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने बाकी लोग से, सास बहू से, बहू सास से, ननद भाभी से, भाभी ननद से, बाकी कई रिश्तों से, पड़ोसियों से, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, बंद करें लड़ाई झगड़ा करना, बंद करें ताने देना, बंद करें दोष लगाना, बंद करें बार बार उसको टोकना और कहना, और एक काम करें, आप अपने परमेश्वर के पास में जाएं और अपने आंसुओं को बहाएं। और मैं आपसे आज की सुबह इस बात को बोलना चाहता हूं, जो व्यक्ति आपके विरोध में है, जो आपको पसंद नहीं करता, जो आपका विरोध करता है, मेरा परमेश्वर आपके उन आंसुओं को देखेगा, पीड़ाट को देखेगा और उस व्यक्ति के जीवन को बदल के रख देगा। उस व्यक्ति के जीवन को बदल के रख देगा। मेरे प्रियो, ये मैं नहीं, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। आप देखें, ये आयुब उसका 16 के 20 में क्या लिखा हुआ। आयुब की किताब उसका 16-20 में इस प्रकार से लिखा है। वो आयुब इस प्रकार से कहता है, मेरे मित्र मुझसे घृणा करते हैं पर मैं परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूं। मेरे प्रिय, लोग आपको पसंद नहीं करते, आपसे घृणा करते हैं, आपसे जलन रखते हैं, आपको तिरस्कारित करते हैं। यहां पर यही हो रहा था आयुब के साथ में। उसके मित्रों ने भी उसको दोष देना शुरू कर दिया, उसको कहना शुरू कर दिया, लेकिन वो इस बात को बोलता है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने आंसू बहाता हूं। लोग तो घृणा करते हैं, लोग तो मुझे पसंद नहीं करते, लोग तो मुझे तिरस्कार करते, पर मैं जो परमेश्वर का दास हूं, जो उसका भय मानता हूं, खराई से चलता हूं, मैं केवल एक काम करता हूं, अपने आंसुओं को अपने परमेश्वर के सम्मुख बहाता हूं। ओ रिबा बाबा बाबा बारा 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 बा शुक्र थोरा बाबा बाबा रा बस्तिया रा बाबा बाबा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रहस्य खंडेरा। लोग जो झूठी बातें करें, चारों तरफ आपको बदनाम करें, उनके लिए मैं दुआ करूं। आप आज अपनी लड़ाई इसलिए नहीं जीत पा रहे हैं क्योंकि आप खुद लड़ रहे हैं अपने होठों के द्वारा। परिवार में आज लड़ाइयां हैं तो आपके कारण हैं। आपको जबकि पता है कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ जीसस। कई परिवारों में लड़ाइयां होती हैं और वो लोगों से इस बात को कहते हैं। मैं आज की सुबह कह रहा हूं, बंद कर दीजिए लोगों से बोलना। वो ऐसा है, वो वैसी है, वो ऐसा है, वो ये करता है, वो करता है। बंद करिए और जाइए, यहोवा के सम्मुख जाइए, अपने आंसू को बहाइए और वही व्यक्ति आपकी भलाई के लिए खड़ा हो जाए। जब आप पढ़ेंगे 42 अध्याय आयुब का, वहां पर लिखा है यहोवा परमेश्वर ने उसके मित्रों की प्रार्थना नहीं सुनी, उनकी ग्रहण नहीं करा, उनके बेटों को उसने उनको आयुब के पास प्रार्थना कराने के लिए भेजा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ही है लोगों को बदल देने वाला। और वालिका जब आयुब ने प्रार्थना करी तब उनकी अर्जी सुनी गई, तब उनको सफल किया, तब उनके काम बने। जो आपसे घृणा करते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, आपके पास आना पड़ेगा। अगर आप आंसू बहाने वाले व्यक्ति हैं, आएंगे वे आपके पास। परमेश्वर उन्हें ग्रहण नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है ये मेरे
दास को, ये मेरे लोगों को सताते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे बोलना चाहता हूं आज की सुबह, अगर आप वे लोग हैं जो शैतान के द्वारा इस्तेमाल हो रहे हैं, किसी के प्रति आपके मन में कुछ कड़वाहट है, किसी के प्रति आपके मन में कोई विरोध है, आज खत्म कर दें उसको, खत्म कर दें उसको और मेल मिलाप कर लें, मेल मिलाप कर लें, नहीं तो आपकी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी। नए नियम में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तूने अपने भाई के प्रति कुछ अपराध किया हो तो अपनी भेंट वेदी पे रखकर पहले अपना रिश्ता उससे जाके सही कर ले, तब तेरी भेंट ग्रहण की जाएगी। हम मन में बहुत सारी बातों को रखकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, वो सुनी नहीं जाएगी, लेकिन अगर हमारा हृदय साफ है, परमेश्वर हमारे आंसू और हमारे गिड़गिड़ाहट का उत्तर देगा। हालेलुया, जीसस, आमेन, 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 हालेलुया। यिर्मयाह की किताब उसका 31 पद उसके 16 वचन में लिखा है। यिर्मयाह की किताब उसका 31 पद उसके 16 वचन में लिखा है, यहोवा यो कहता है, रोने, पिटने और आंसू बहाने से रुक जा। अब जो आप लोग बहुत रो चुके, बहुत बिलख चुके यहोवा के सामने, मैं उस कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अब मैं आज दो कैटेगरी लोगों की बात कर रहा हूं, वे जो आंसू नहीं बहा रहे हैं और वे जो बहा रहे हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूं जो आंसू बहा रहे हैं बहुत दिनों से प्रभु के सामने, मैं बोल रहा हूं आपसे, प्रभु का वचन ये कहता है, यहोवा यह कहता है, रोने, पिटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे विश्राम का फल मिलने वाला है। तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है और वे शत्रुओं के देश से लौटा ले आएगा। मैं अंत में तेरी आशा पूरी करूंगा, 17 वचन में लिखा है। मेरे प्रियो, शत्रु के हाथों से, बीमारी से, तमाम चीजों से प्रभु आपको लौटा ले आएगा। जैसे हिजकिय्याह राजा को लौटा ले आया, उस मृत्यु की शैया से, उस बीमारी से वो चंगा हो गया। परमेश्वर आज की सुबह बोलता है, बस बहुत हो गया मेरे बेटे और मेरी बेटी, तेरे परिश्रम का फल मिलने जा रहा है। हालेलुया। आज का थोड़ा मैसेज लंबा जाने वाला है समय तक, लेकिन बहुत सामर्थ्य होने वाला है। आमेन, हालेलुया। आज का विषय ये पूरे देश के लिए है, पूरे मसीह समाज के लिए है और बाकी समुदाय के लिए है, वे जो आज रो रहे हैं। ये संदेश केवल एकमात्र किसी कलीसिया के लिए नहीं, परंतु पूरे देश और पूरे उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर के आगे आंसू बहा रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी है जिनकी आंखें सूख गई हैं, उनमें आंसू नहीं रहे। अब आप शुरू हो जाएं, अपनी आंखों को थोड़ा नम करें, अपने आंसुओं को बहाएं। हालेलुया। रिबाला शाखा धारा, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं आज की सुबह आपको बताना चाहता हूं, कई बार आंसू बहाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, सावधान, आपके आंसू पाखंडी ना हो, छल के ना हो। झूठे आंसुओं से यहोवा घृणा करता है, उसे पसंद नहीं है। वो जानता है कि हमारे आंसू कैसे हैं। कई लोग बहुत जल्दी रोने लगते हैं, कई लोगों का स्वभाव है रोते रहते हैं। अरे वो जिंदगी भर रोते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। क्यों पता है? वो फिर वही काम करते हैं, फिर वही चीज करते हैं, वो फिर वही चले जाते हैं। दिखावटी रोना बंद कर दें। आज की सुबह मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो आंसू जो छल के हैं, जो कपट के हैं, वो परमेश्वर नहीं सुनता करता। जब आप न्यायों की किताब पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा है, दलीला ने झूठे आंसुओं से सिमसोन का अभिषेक खत्म कर दिया, नाश करा दिया। वो झूठे आंसू थे। झूठे आंसू कई बार खतरा पैदा कर सकते हैं, और यही हुआ सिमसोन के जीवन में। उसका अभिषेक चला गया, वो रोने लगी, वो आंसुओं में बह गया और उसने अपना राज बता दिया।
और फिर आप पढ़िएगा, वहाँ जाके आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा क्या हर्ष हुआ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, झूठे आंसू नहीं, झूठे आंसू। मैं आज बोलना चाहता हूँ उन बहनों को, कई बार ये आदत होती है स्त्रियों के अंदर, वो बहुत जल्दी रोने लगती हैं। मेरी बहनों, यही आंसू आपके सबसे बड़े हथियार हैं, सबसे बड़ी ताकत है आपकी ये आंसू। लेकिन इसको वैसे नहीं बहाना, इसको परमेश्वर के सामने बहाना, और प्रभु इसका मूल्य आपको जरूर दे। हालेलुया, आमीन, जीसस, हालेलुया। हो सकता है कई माता पिता अपने बच्चों से परेशान हो गए और उनके बच्चे बिगड़ गए, बुरे रास्ते पे चले गए। आप उन्हें टोक रहे हैं, बहुत समझा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो मैं आपसे आज की सुबह बोलूँगा, आप उन्हें मत समझाइए, आप उन्हें मत टोकिए, आप उनके लिए प्रार्थना करें, आंसू बहाकर, आंसू बहाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपके आंसू को देखता है और उसको केवल मात्र आपके आंसू की कदर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 5 मिनट और मैं आपको बताऊंगा, और मैं बताने जा रहा हूँ बाइबल में कुछ व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने आंसू बहाए और परमेश्वर ने उसका प्रत्युत्तर दिया, और किस रीति से प्रत्युत्तर दिया, और उनके आंसू बहाने का क्या मूल्य हुआ। आप लोग बाद में पढ़िएगा इन वचनों को, लेकिन मैं अभी इस घटना को आपको संक्षेप में बताऊंगा। उत्पत्ति 21 अध्याय उसका 9 से 18 पद, वहाँ पे लिखा है हाजिरा के बारे में। हाजिरा अपने बच्चे को लेकर चल दी और वो जंगल में मार्ग में पहुंची, और वहाँ उसके लिए कोई उपाय ना था। उसका बच्चा छोटा था, पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं। वहाँ पर लिखा है वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी। मेरे प्रियो, हाजिरा के आंसू ने उसके बच्चे के जीवन में एक बड़ी आशीष को उतार दिया। स्वर्गदूत कहता है, तेरे बच्चे का गिड़गिड़ाना, तेरे बच्चे का रोना, तेरे बच्चे की आवाज यहोवा को सुनाई दी है। एक माँ अपने बेटे के लिए विनती करती है और यहोवा कहता है मैं उसको आशीष दूंगा और उसके वंश को इस पृथ्वी पे बढ़ाऊंगा। एक माँ की रोने की गिड़गिड़ाहट परमेश्वर को सुनाई देती है। हाजिरा के आंसू ने अपने बेटे के जीवन में एक बड़ी आशीष को स्वर्ग से उतार लिया। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात जब हम देखते हैं, पहला शमूएल उसका जब पूरा अध्याय आप पढ़ेंगे, वहां पर एक स्त्री है, वहां पर भी एक स्त्री है, उसका नाम है हन्ना, और वहां पर वो प्रभु के भवन में जाती है। वहां लिखा हुआ है वो बिलक बिलक कर यहोवा से विनती करती है। क्यों? क्योंकि वो एक बांझ स्त्री थी और उसको एक संतान चाहिए थी। मेरे प्रियो, वो बिलक बिलक के रोने लगी। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हन्ना की प्रार्थना के द्वारा उसका बांझपन चंगा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ऐसी कोई भी ऐसी समस्या इस पृथ्वी पे नहीं है जो हमारा परमेश्वर उसे ठीक ना कर सके। लेकिन परमेश्वर जानता है और देखना भी चाहता है कि हमारा इंटेंशन क्या है, क्या है उसके पीछे, हम क्या सोचते हैं, उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारे आंसू बहाने का। और उसने निर्णय लिया कि यहोवा, अगर तू ये पुत्र मुझको देगा तो मैं तेरी सेवकाई के लिए इसे अर्पण करूंगी। हन्ना की प्रार्थना ने उसके बांझपन को खत्म किया और उसे एक बेटा मिला, और इजराइल में सबसे बड़ा भविष्यवक्ता शमूएल पैदा हो गया। हालेलुया। एक स्त्री की प्रार्थना के द्वारा चंगाई तो आई, साथ में उसका बेटा इतना आशीषित हुआ कि वो एक नबी के रूप में बनकर तैयार हुआ। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो एक महान भविष्यवक्ता था पूरे इजराइल में।
He was a great prophet in the Israel. हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके आंसू और आपकी गिड़गिड़ाहट बहुत ज़रूरी है आज के समय में। मैं तीसरी बात आपको बताना चाहता हूँ आयुब के बारे में। आयुब का गिड़गिड़ाना और आंसू ने उसे दुगनी रीति आशीषित में परिवर्तित कर दिया। हालेलुया। जब आप आयुब की किताब को पढ़ेंगे, उसका 42:10 में वहां पर लिखा, यहोवा ने उसे दुगनी रीति से आशीषित किया, क्योंकि वो यहोवा के सामने रोता और गिड़गिड़ाता था। सब कुछ खत्म हो गया, सारी संपत्ति खत्म हो गई, बच्चे मर गए, जायदाद जमीन सब खत्म हो गया, लेकिन एक सही सटीक स्थान में वो जाके रोया, और वो था परमेश्वर का स्थान। और बाइबल बताती है उसके आंसुओं को, उसकी गिड़गिड़ाहट को परमेश्वर ने सुना। उसने देखा कि मेरा दास कितना परेशान हो गया है, कितना सहने से बाहर हो गया है। और वहां लिखा है 10वें पद में, 42 के 10वें पद में, कि यहोवा ने उसे दुगनी आशीष दी। हालेलुया। आयुब के आंसू उसे दुगनी रीति से आशीषित कर दिए। हालेलुया। आपके आंसू आपके जीवन में दुगनी आशीष ला सकते। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर आज की सुबह इस बात को कहता है, मेरे लोगों, मेरी कलीसिया, मेरी मंडली, विश्वासियों, मेरी देह, जो तुम आंसू बहा रहे हो, तुम ये याद रखो, तुम जय जयकार करते हुए काटने पाओगे। तुम जय जयकार करते हुए काटने पाओगे। आंसू बहाने के द्वारा बेटे को आशीष मिली, आंसू बहाने के द्वारा बांझपन से चंगाई मिली, आंसू बहाने के द्वारा दुगनी रीति से आशीष मिली, आंसू बहाने के द्वारा बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हल हो जाती हैं। आज लोग, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे समाज में मसीहियों की एक अच्छी गवाही है कि वो लड़ाई झगड़ा और वो हथियार नहीं उठाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम हथियार नहीं उठाते, हम तलवार से नहीं लड़ते, हम भाला लेके नहीं आते, पर हम अपने आंसुओं को लेकर आते हैं अपने परमेश्वर के सामने। लोग विरोध करते हैं, लोग बुरी बुरी बातों को कहते हैं, लोग हथियार उठा लेते हैं, लोग लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं, पर हम मसीह लोग, हमारा सबसे बड़ा हथियार हमारे आंसू है। और याद रखिए, जब हमने आंसू बहाना शुरू कर दिया परमेश्वर के सामने किसी भी चीज के लिए, तो हमारा परमेश्वर खड़ा होगा। वो सेनाओं का यहोवा जिसका नाम है सेनाओं का यहोवा। एक तरफ पूरी सेना है हमारे शत्रु के पास में, लेकिन हमारे पास उस सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। और वो एक कमांड देगा सेना को, और सेना हिलेगी नहीं। इसलिए आप जो लोग सोचते हैं आपका इस दुनिया में कोई नहीं लड़ने वाला, कोई कहने वाला नहीं है, आज आप परेशान मत होइएगा। आज से आपके साथ सेनाओं का यहोवा खड़ा हुआ है। हालेलुया। बस ये है कि आपके आंसू और आपकी गिड़गिड़ाहट सिर्फ आपके परमेश्वर के सम्मुख होना चाहिए, सिर्फ आपके परमेश्वर के सम्मुख होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज की सुबह सुंदर संदेश के लिए जो उसने हमारे बीच में रखा। और संदेश यही है कि यहोवा परमेश्वर हमारे आंसू की कदर करता है और सुनता है, हमारे गिड़गिड़ाहट और आंसू को सुनता है। मेरे प्रियो, मेरे देशवासियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु का एक वचन मैं पढ़कर मैं यहाँ पे समाप्त करूँगा। प्रकाशित वाक्य, हालेलुया। उसका 7 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय, और उसका 17 वचन मैं अपने देश के लिए और लोगों के लिए एक उत्साह के लिए मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, यस रखवाली करेगा, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। यहोवा की यह वाणी है हमारे देश के लिए और उन लोगों के लिए
जो आंसू बहाते हुए रो रहे हैं। प्रभु आपकी रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा और आपकी आंखों से सारे आंसू पोंछ देगा। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस बातों के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर यीशु के नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए जो आंसू बहा रहे हैं, वे आपके वचन में लिखा जय जयकार करते हुए काटेंगे, और जिनके आंसू सूख गए हैं उनकी आंखें फिर से नम हो जाएं, और जिन्होंने अपने आंसुओं को व्यर्थ जगह पे बहाया है, आज से वो इस बात को सीखें कि हमें अपने आंसू परमेश्वर के सम्मुख बहाना है। और प्रभु मेरी प्रार्थना है जितने लोगों का केस चल रहा है, जितने लोग परमेश्वर ज़मीन के लिए, जायदाद के लिए या कई बातों के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, विशेष अगर विश्वासी हैं तो वे आज से ये सब करना बंद करें, शैतान का काम, और अपने आंसुओं को परमेश्वर के सामने बहाना शुरू करें। और प्रभु बताता है आपकी आंखों से सब आंसू पोंछेगा और आपको न्याय करेगा प्रभु, और आपके साथ परमेश्वर न्याय करेगा। और तीसरी बात मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनके आंसू झूठे और पाखंडी हैं, छल के हैं, प्रभु उनको सही कर दे, उनके आंसू सच्चाई के, ईमानदारी के, खराई के निकलने पाए प्रभु जी। और अंत में आपने कहा वो यीशु मसीह जो सिंहासन पे विराजमान है वो हमारी रखवाली करेगा और परमेश्वर हमारे आंखों से सब आंसू पोंछेगा। प्रभु धन्यवाद लोगों को उत्तर देने के लिए, लोगों को तसल्ली देने के लिए और लोगों को अपना संदेश देने के लिए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने सारे लोगों से बात कर ली, सटीक उत्तर दे दिया उनको परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आशीष दे अपने लोगों को। जितने लोग देख रहे हैं और जितने लोग देखेंगे वे इस वचन के द्वारा आशीषित हों प्रभु, और उठ खड़े होने पाए प्रार्थना के साथ, आंसू बहाते और जय जयकार के साथ होगा। सारा आदर महिमा आपको देते यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज की दिन। प्रभु आपको आशीष दे सुंदर वचन के लिए, आराधना के लिए, और धन्यवाद। आगे कोई भी अनाउंसमेंट होगी आपको फ़ोन कर दिया जाएगा। अगर आप कोई प्रार्थना कराना चाहते हैं, कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे फेसबुक पेज पे भी और हमारे फेसबुक पे भी हम पोस्ट करते हैं, अपना नंबर पोस्ट करते हैं, तो आप वहाँ से मेरा नंबर लेकर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो फिर मिलेंगे। जय मसीह।